आइए आज के हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 100 cc. टू what temperature should it be heated at the same pressure, so what it will occupy at volume of 150 cc. यानी क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब हुआ, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 100 cc. यानी कि उसने कहा हुआ 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस के दिए गए मास का जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 100 cc है। ठीक है, फिर उसने कहा टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड एट द सेम प्रेशर, यानी कि इसे सेम प्रेशर पर कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाए, यानी कि आपको टेम्परेचर उसने पूछा हुआ है। सो व्हाट इट विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 150 cc, ताकि यह 150 cc का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। आपको टेम्परेचर क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम कौन सा लॉ का यूज़ करेंगे, हम इसमें चार्ल्स लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले उसने V1 की आपको वैल्यू दे रखी थी। V1 की वैल्यू आपको कितनी है, 100 cc आपको दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखते रहिए। फिर सेम V2 की अगर बात करें तो कितना है, 150 cc उसने दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसने वही टेम्परेचर T1 की बात करते हैं तो उसने कितना दिया हुआ आपको, 27 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज़ आप याद रखोगे, जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ तो इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 27 डिग्री सेल्सियस यानी 27 तो ऐसे लिखिए, प्लस 273 आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 आपका केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए T2 की बात करते हैं तो T2 तो हमें फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है, चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये कहता है। अब देखिए सारी वैल्यूज़ को पुट ऑन कीजिए। अब V1 की बात करते हैं तो V1 हमें 100 दिया हुआ तो हम 100 लिख लेंगे। ठीक, T1 के टेम्परेचर कितना हमारे पास है, 300 केल्विन है तो 300 हम लिख लेंगे। ठीक, फिर हम V2 की बात करते हैं तो V2 हमको कितना दिया रखा है, 150 तो 150 कर लेंगे। T2 हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो T2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे कैंसिल आउट कीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/3 इज इक्वल टू 150 अपॉन कितना हो जाएगा, T2। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, T2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 150 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 3 जा कितना होता है, 45, और 1 0 है तो 1 0 लग जाएगा। तो 450 ये हमारा क्या आ गया, ये केल्विन में हमारे पास आंसर आया है। ठीक, किसमें आंसर, ये हमारा केल्विन में आया है। अगर हम बात करें सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए तो आप क्या करोगे, T2 इक्वल टू जो 450 आपको केल्विन आया है, इसमें से 273 को आप माइनस कर लीजिए। जब आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 177 डिग्री सेल्सियस। ये आपका T2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। थैंक यू।